हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से कार्यपत्रक या वर्कशीट 21 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 26 अगस्त 2021 की है। बच्चों, 26 अगस्त का आज का हमारा ये वर्कशीट है या कार्यपत्रक है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। ठीक है, चलिए। यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास की धारणा भी भिन्न भिन्न होने की संभावना है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास का अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। फिर हम ऐसे संघर्षों को कैसे सुलझाते हैं? राष्ट्रीय विकास का अर्थ है ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचना जैसे सभी के लिए उचित और न्यायपूर्ण मार्ग होगा। क्या होगा? चीज़ों को करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा? इस विचार से बड़ी संख्या में लोगों को या केवल एक छोटे समूह का लाभ हो। बच्चों, विभिन्न देशों और राज्यों के विकास की देशों की तुलना के लिए उसकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक विकसित देश हैं। हम औसत आय की तुलना करते हैं जो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व विकास रिपोर्ट में इस मानदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने में किया जाता है। 2012 में प्रति व्यक्ति 12,616 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देश अमीर देश कहलाते हैं और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,035 अमेरिकी डॉलर या उससे कम है उन्हें कम आय वाले देश कहा जाता है। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है क्योंकि 2012 में इसकी प्रति व्यक्ति आय केवल US 1530 प्रति वर्ष थी। बच्चों, जब हम किसी राष्ट्र या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सोचना चाहिए। ये गुण क्या हो सकते हैं? ये माध्यमिक स्तर पर शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, शुद्ध उपस्थिति अनुपात हो सकता है। विद्यार्थियों, महाराष्ट्र में एक औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। इसका कारण यह है कि किसी के पास पैसा है, वह उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिसकी उसे अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आय अपने आप में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं की पूरी तरह पर्याप्त संकेत नहीं है जो नागरिक उपयोग करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर पैसा प्रदूषण मुक्त वातावरण, मिलावट रहित दवाएं, संक्रमण रोगों से सुरक्षित नहीं खरीद सकता। चीज़ें भी आपस में जुड़ी हुई हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। इसी तरह ऐसे राज्यों के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होगा जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDF अच्छी तरह से काम करती होगी। बच्चों, किसी भी देश के विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ जनसंख्या भी मायने रखता है। बच्चों, अगर जनसंख्या बिना रोक टोक के ज़्यादा हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो वह कहीं न कहीं विकास में, किसी भी देश के विकास में बाधक है। बच्चों, शिशु मृत्यु दर या IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है।
विद्यार्थियों, साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापती है और शुद्ध उपस्थिति अनुपात 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या है, जो समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। हमने देखा है कि अपने देश के विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। आपके अनुसार आपके देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मेरे अनुसार देश के विकास के लिए निम्नलिखित लक्ष्य होने चाहिए। पहला, स्वास्थ्य। एक बढ़िया स्वास्थ्य होना चाहिए बच्चों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश के नागरिकों के लिए जो है एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, जो है ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, असमानता का अंत होना चाहिए और बेरोजगारी का अंत होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ें हैं और आप और भी अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों के में विकास की तुलना करने का एकमात्र साधन है? अन्य कौन से साधन हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रति व्यक्ति आय के अलावा विभिन्न देशों की तुलना के अन्य निम्नलिखित मानदंड हो सकते हैं: शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुपया विशेष रूप से उस स्थान पर नहीं खरीद सकता जहां आप रहते हैं? ये चीज़ें विकास के लिए कैसे ज़रूरी हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। हम शुद्ध वातावरण, संक्रामक रोग मुक्त वातावरण, मिलावट रहित दवाइयाँ या खाद्य पदार्थ सिर्फ पैसे से नहीं खरीदते सकते। यह सब भी विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह वे बुनियादी सुविधाएं हैं जिस पर विकास की नींव टिकी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या लगता है कि एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS वाले राज्य के में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर क्यों है? ऐसे ही एक राज्य का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्धन लोगों को कम दाम पर अनाज आदि उपलब्ध करवाती है। इससे लोगों को पर्याप्त भोजन मिल पाता है, उन्हें भूखमरी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यही कारण है कि कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर होता है, जैसे केरल राज्य है। तो इस प्रकार से बच्चों दिए गए प्रश्नों के आंसर हम कर लेंगे। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।